सीरीज के स्टार्ट में हमें एक स्वॉर्ड डोमेन को दिखाया जाता है, जिसके बाद एक शख्स स्वॉर्ड ट्रिलम के बारे में बताता है और उसके बाद हम 10 लेजेंडरी स्वर्ड्स को देखते हैं जो कि आसमान से ही नीचे जमीन की तरफ आती हैं और एक शख्स के सामने नीचे जमीन पर आकर गिरती हैं। अब हम देखते हैं कि वो मास्टर लू यंग से कहता है कि लू यंग, जैसे ही तुम विलेज के अंदर एंटर करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी स्टेजेस आ जाएंगी और तुमने उन सारी स्टेजेस को पार करना है और वहाँ पर एक हैंड भी होगा। अगर तुम कोई भी लेवल फेल करोगे तो वो तुम्हें यहाँ पर प्रिजन में डाल देगा। तो तभी दूसरा मास्टर कहता है कि ये मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्टिंग के लेवल्स बहुत ज़्यादा ईजी होंगे और तुम ओवर कॉन्फिडेंट होने लगोगे। तुम सोचोगे कि ये लेवल तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और खुद को एक मोर्टल समझोगे, लेकिन जैसे ही तुम लास्ट के लेवल्स पर पहुंचोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, जिसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। अगर तुम उन लेवल्स को क्रॉस करना चाहती हो तो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, तभी उन लेवल्स को तुम क्रॉस कर पाओगे। और अगर तुम उन लेवल्स को क्रॉस कर गए तो तुम हमें भी यहाँ से निकाल कर लेकर जा सकते हो। हमने इतने सालों से बाहर की दुनिया नहीं देखी है, जब से हमने उस लेवल को लॉस्ट किया था तब से हम यहीं पर कैद हैं और अगर तुम हारे तो तुम भी हमेशा के लिए यहाँ पर कैद होकर रह जाओगे। अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इसके साथ ही तीसरा मास्टर कहता है कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, इसीलिए हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं ताकि तुम उचीर कर हमें भी यहाँ से निकाल सको। हम अब और यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं, हम यहाँ पर रह रहकर थक चुके हैं। इसके साथ ही वो मास्टर ये भी कहता है कि अगर तुमने ये सारे लेवल्स को क्रॉस कर लिया तो तुम एक स्वॉर्ड गॉड भी बन जाओगे और हम इस सब में तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमारी एक शर्त है, अगर तुम स्वॉर्ड गॉड बन गए और तुम ये लेवल्स जीत गए जिसमें हमने तुम्हारी हेल्प की होगी, तो उसके बाद तुम हमें यहाँ से निकालोगे और हमें बचा कर ले जाओगे। अब लू यंग कहता है कि मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, आपको यहाँ से आज़ाद करवाऊंगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। तभी दूसरा मास्टर कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अब लू यंग यहाँ पर सोचने लगता है जो दूसरे डोमेन में मुझे स्वॉर्ड गॉड मिला था वो 6 स्टार स्वॉर्ड गॉड है, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ तो मैं भी एक हाई लेवल स्वॉर्ड गॉड बन सकता हूँ। अब वो उन मास्टर से पूछता है कि स्वॉर्ड गॉड लेवल के कितने स्टार्स होते हैं। तभी मास्टर उसे बताता है कि स्वॉर्ड गॉड लेवल के 9 स्टार्स होते हैं। तभी लू यंग उनसे पूछता है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे कल्टीवेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे मुझे अपने लेवल्स को बढ़ाना है। तब वो मास्टर कहते हैं कि इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम जब यहाँ पर आए थे तो हमने डायरेक्ट फाइट स्टार्ट कर दी थी, हम कल्टीवेशन करना भूल गए थे, तो इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। अब मास्टर की बात सुनकर लू यंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो, तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। तुम लोग वाकई बहुत ज़्यादा बुद्धू हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पावर्स होती तो कब के तुम यहाँ से निकल चुके होते, लेकिन तुम यहाँ पर किसी और की मदद के इंतजार में बैठे हो। तभी वो मास्टर बताता है कि हमने यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, हमने कल्टीवेशन भी की थी, एक फॉर्मेशन भी बनाई थी ताकि हम यहाँ से निकल सकें, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से निकलने वाले थे तो यहाँ पर वो प्रिजन गार्डियन आ गया। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसने हमारी सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया और हमारी एनर्जी फिर से डाउन हो गई। अब लू यंग बैटल फील्ड में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन के पास आकर बैठ जाता है। तभी उसे एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि तुम्हारे पास अब 2 चॉइसेस हैं, तुम कोई भी 2 लेवल्स में से एक लेवल चूज कर सकते हो। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन ये है कि तुम खुद से अपना लेवल क्रिएट करो और उसके बाद वहाँ पर तुम मास्टर्स को बुलाते जाओ। इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे तुम्हारे सामने मास्टर्स नजर आ रहे हैं ऐसे ही बारी बारी मास्टर्स आते जाएंगे जो कि तुमसे फाइट करेंगे और तुम्हारा लेवल चेक करेंगे। अगर तुम हाई लेवल के मार्शल आर्ट्स यूजर हुए तो तभी तुम नेक्स्ट लेवल पर जा सकोगे, लेकिन अगर इन मास्टर से तुम हार गए तो तुम्हें यहीं से उस प्रिजन में डाल दिया जाएगा जहां पर जिंदगी भर तुम उस प्रिजन में सड़ोगे। जिसके बाद वो मास्टर कहता है कि लू यंग अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और उसके बाद अपने हेड से एक एनर्जी निकालता है और लू यंग को टेलीपोर्ट करके एक और जगह पर भेज देता है नेक्स्ट लेवल के लिए। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लू यंग सोचता है कि उस मास्टर ने तो मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे लुओ से मिलवाने के लिए भेज दिया क्योंकि वो जानता था कि मुझे लुओ याद आ रही है, उसने मुझे कोई लेवल लड़ने के लिए नहीं भेजा था। और तभी वो सामने लुओ को देखता है जो कि लुओ मेंशन में बैठी हुई थी। अब वो देखता है कि लुओ उसकी पिक्चर को देखकर उसे बहुत ज्यादा याद कर रही थी और तभी वो कहता है कि लुओ मैं यहीं पर हूँ। लुओ लू यंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद कहती है कि फाइनली तुम आ गए, मुझे बताओ कि तुम कहाँ थे। तो लू यंग कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम रोना बंद करो। लू यंग लुओ को लेजेंडरी स्वर्ड्स की सारी स्टोरी बताने लगता है। तो लुओ पूछती है कि क्या तुमने उन सारी स्वर्ड्स को ले लिया या उनको वहीं पर छोड़कर आ गए। अब यहाँ पर लुओ लू यंग से पूछती है कि लू यंग क्या तुम एक स्वॉर्ड गॉड बन चुके हो, जिस पर लू यंग कहता है कि हाँ लुओ मैं एक स्वॉर्ड गॉड बन चुका हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन की है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की है जिसकी वजह से मैं अब एक स्वॉर्ड गॉड बन चुका हूँ। हमारी मेहनत रंग ले आई है, लेकिन अभी भी मैं हेवनली रियलम के मास्टर से नहीं लड़ पाया हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनसे लड़ने के लिए मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी और पावर की ज़रूरत है। हमारे स्वॉर्ड डोमेन के मास्टर अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं जिनको मुझे वहाँ से निकालना है और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं यहाँ से कल्टीवेशन करके और ज़्यादा पावरफुल होकर वापस जाऊँ।
मैंने उनके साथ डील की है कि मैं उनको वहाँ से हर सूरत में निकाल के ही दम लूंगा। तभी लुआ कहती है कि लुजिंग क्या तुम सच कह रही हो, हमारे मास्टर्स वहाँ पर फंसे हुए हैं। जिस पर लुजिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और उसके बाद उसे सारी स्टोरी बताता है और कहता है कि वो लेजेंडरी स्वॉर्ड के रियल ओनर्स हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तभी लू बताती है कि लुजिंग मेरे पेरेंट्स भी ब्लेड मास्टर बन चुके हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कल्टीवेशन की है। इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि मैं भी एक पीक लेवल की ब्लेड मास्टर बन चुकी हूँ। ये सुनकर लुजिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब लुजिंग कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम बहुत अच्छी ब्लेड मास्टर बन जाओगी और तुमने ये कर दिखाया। तभी लुओ कहती है कि अब सारी बातें यहीं पर खड़े होकर करोगे, अंदर चलो। तभी वो दोनों पैलेस के अंदर चले जाते हैं। अब वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और उसके बाद अपने घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं और बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद 2 इयर्स बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। वहाँ पर हम लुइयन को देखते हैं जो कि अपने फादर और लुओ के फादर से कहता है कि मुझे अपनी और लुओ के स्किल्स पर बहुत ज्यादा भरोसा है। इसके बाद हम लुओ को देखते हैं जो कि हेवन डोमेन में चली जाती है और सब लोग उसे जाता हुआ देख रहे थे और काफी ज्यादा उदास भी हो रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो खुश भी थे क्योंकि वो जानते थे कि वो काफी ज्यादा कल्टीवेशन करके बहुत ज्यादा पावरफुल होकर वापस आएगी। इसके बाद शैन लुइयंग से कहता है कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय करो और मैं जानता हूँ कि तुम एक दिन अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे और एक गॉड किंग बनकर ही वापस आओगे। इसके बाद हम टियांग को देखते हैं जो कि लुइयंग से कहता है कि लुइयंग मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी, तुम हमसे मिलने जरूर आना। अब लुइयंग उसे कहता है कि टियांग तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और फिर मैं और लुओ तुमसे मिलने जरूर आएंगे। लुओ का फादर आगे आता है और कहता है कि लुइयंग मेरी बात सुनो, तुम लुओ का ख्याल रखना क्योंकि वो तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तभी लुइयंग कहता है कि आपको इस सब की फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लुओ मेरे साथ जा रही है और मैं इसका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा और उसको बहुत ज्यादा पावरफुल वुमेन भी बना दूंगा। इसके बाद सब लुइयंग को गाइड करते हैं और उसे गुड लक बोलते हैं कि तुम्हें हरा कर ही वहाँ पर सब गार्डियंस को वापस आना है। इसके बाद लुइयंग हेवन की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे सबसे पहले सुरापात जाना चाहिए ताकि मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाऊँ, और उसके बाद वो अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है और वहाँ पर हम एक मास्टर को देखते हैं। वो मास्टर कहता है कि यहाँ पर कोई भी सुरापात पे आया तो मैं उसको मार डालूंगा क्योंकि ये सब हमारा है और हम ही यहाँ पर इतने वक्त तक लड़े हैं और इसकी हिफाजत की है, तो यहाँ पर कोई भी आकर हेवनली रिलम तक नहीं जा सकता है। कहते ही वो मास्टर एक रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वहाँ पर हमें एक ब्लड डेविल केव दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर दूसरा मास्टर कहता है कि ब्रदर मुझे फील आ रही है कि यहाँ पर कोई आउटसाइडर आया है क्योंकि मैं उसकी खुशबू को फील कर सकता हूँ। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि हमें देखना चाहिए कि ये कौन है जो हमारे डोमेन में आया है। तो तभी हम उस पहले मास्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे ये लगता है कि ये वही लड़का है जो पहले भी यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से डार्क किरण और डेविल फ्रूट को लेकर जा चुका है। तभी सीनियर ब्रदर कहता है कि इस सब की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो जितना भी पावरफुल होगा यहाँ पर वापस आएगा। इस बार मैं उसे बदला लेकर रहूंगा क्योंकि हमसे हमारी डार्क किरण छीन कर और हमारे डेविल फ्रूट्स लेकर वो यहाँ से गया है, तो हम उसे बदला लेंगे। अब वो मास्टर कहता है कि हम उसे यहाँ से किसी भी सूरत नहीं जाने देंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर 3000 डेविल फ्रूट्स को इकट्ठा करना होगा और एक फॉर्मेशन बनानी होगी, तभी हम उस लड़के को यहाँ पर फंसा सकते हैं। फिर दूसरा सीनियर ब्रदर कहता है कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो, इतने ज्यादा डेविल फ्रूट्स को तुम लोग क्यों जाया करना चाहते हो, वो एक मामूली सा ब्लेड मास्टर ही तो है, उसको वैसे भी तो मारा जा सकता है और वैसे भी डेविल फ्रूट्स की एनर्जी से हम खुद की एनर्जी को हाई कर सकते हैं, तो हम इसको क्यों जाया करें। तभी मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो, क्या तुम नहीं जानते वो यहाँ पर हमारे डोमेन को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहा है। ऐसे तो कोई भी यहाँ पर आएगा और हमारे डोमेन को एक्सप्लोर करेगा और बहुत जल्द हमारा डोमेन किसी और के कब्जे में आ जाएगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो मास्टर लुजियांग के सामने आ जाता है। तभी लुजियांग कहता है कि मास्टर मेरा तुमसे फाइट करने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से गुजरना चाहता हूँ और सुरापात से हेवन की वे तक जाना चाहता हूँ। तभी मास्टर कहता है कि ऐसे कैसे, हमारा तो पुराना हिसाब ये भी हमने चुकता करना है। तभी मास्टर ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट रखा है। तो लुइयंग कहता है कि वो मुझे पहाड़ी के पीछे तुम्हारे 2 चमचे नजर आ गए हैं जो तुमने मेरे लिए गिफ्ट रखे हैं। तब मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये दूसरी पहाड़ी के पीछे है और मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब लुइयंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, लेकिन अगर ये तुम्हारी चाल हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब मास्टर हंसते हुए कहता है कि हाँ ये मेरी चाल है। जिसके बाद वो अपनी सोल को निकाल लेता है और दोनों सीनियर मास्टर्स भी अपनी सोल को निकाल लेते हैं और कुछ बाकी मास्टर्स भी अपनी सोल को निकाल लेते हैं और ये सब देखकर लुइयंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब लुइयंग सोचने लगता है कि उसे यहाँ से कैसे निकलना है। तब मास्टर हंसते हुए कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो क्योंकि तुम यहाँ से नहीं निकल सकती हो क्योंकि हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक डील है, वो ये है कि तुम अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हमें दे दो, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। तब लुइयंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो, मैं ये तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा।
अब लुयंग की बात सुनकर मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मास्टर लुयंग के ऊपर अटैक कर देता है और तभी जवाबन लुयंग भी मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो स्किल से अटैक करता है जिस पर लू और लुयंग ने मास्टर किया हुआ था। लुयंग के अटैक्स को देखकर सीनियर मास्टर्स कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मास्टर तो कह रहे थे ये बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अपने एक ही अटैक में सबको मार सकता है। अब सीनियर मास्टर ये सब देखकर परेशान हो रहे थे कि गॉड किंग लेवल्स की इसके पास सारी एनर्जी कैसे आई है। और दूसरी तरफ हम लुयंग को देखते हैं जो कि सारे डिसाइपल्स को बारी बारी मार रहा था और इसके साथ साथ उनके अटैक को भी डॉज कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी सोर्स एक साथ मिलकर लुयंग के ऊपर अटैक कर देती हैं। लुयंग अपने स्वॉर्ड से उन सारे अटैक्स को रोक रहा था और तभी वो मास्टर कहने लगते हैं कि हमें कुछ करना होगा वरना ये हम सबको मार डालेगा। अब मास्टर कहता है कि ये लड़का तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, जरूर इसने कोई सीक्रेट टेक्निक्स का यूज किया है हमारे डोमेन में आके ताकि ये और ज्यादा पावरफुल हो सके, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हमें हरा दे। अब हम लुयंग को देखते हैं जो कि कुछ और डिसाइपल्स को अटैक करके मार देता है, जिसके बाद सभी मास्टर्स और स्पिरिट्स एक साथ लुयंग के ऊपर अटैक करते हैं और लुयंग उनके अटैक को डॉज करके ऊपर आसमान में आ जाता है और उसके बाद कुछ और डिसाइपल्स को मारना शुरू कर देता है। लुयंग मास्टर को हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा फजूल है, तुम्हारे डिसाइपल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने तुम सोच रहे हो, मैं तो इन्हें एक झटके में मार सकता हूँ। अब लुयंग हंसते हुए कहता है कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और मेरी कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, इसीलिए मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ, वरना मुझे तुमसे फाइट करने में ज़रा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि लुयंग अब तुम बहाना बना रहे हो ताकि तुम हमसे बच सको, लेकिन हम जानते हैं कि अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे, हम तुम्हें यहाँ से असूरापात कभी भी नहीं जाने देंगे और ना ही अपने डोमेन पे तुम्हें कब्जा करने देंगे। इसके बाद हम लुयंग को देखते हैं जो कि अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद सारे मास्टर्स और डिसाइपल्स को वहां पर मारने लगता है। अब लुयंग की पावर्स को देखकर मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो सीनियर ब्रदर से कहता है कि इस पर अटैक करो, जिसके बाद मैं इस पर अटैक करूंगा। तो लुयंग हंसते हुए कहता है कि मास्टर मैं जानता हूँ तुम मुझसे डरते हो, इसीलिए मैं सीनियर ब्रदर्स को अगर मार भी दो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तभी मास्टर कहता है कि मुझे फर्क पड़ेगा, मैंने क्यों मरवाना चाहूंगा, तुम हमें सिर्फ लड़ाना चाहते हो। जिसके बाद वो सीनियर ब्रदर्स को लुयंग के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है और लुयंग भी उनके ऊपर अटैक करता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब सीनियर ब्रदर्स जैसे ही लुयंग के ऊपर अटैक करते हैं तो लुयंग उनके अटैक को डॉज करता है, जिसके बाद वो एक एनर्जी क्रिएट करता है और उनके ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वो सब मिलकर मास्टर के साथ मिलकर लुयंग के ऊपर अटैक करते हैं और इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होने की वजह से लुयंग उनके अटैक को रोकता है और अपनी एनर्जी निकाल कर उनके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है। अब वो सब के सब फुल एनर्जी से उस अटैक को रोक रहे थे, क्योंकि वो अटैक जिसको भी लगता वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता, क्योंकि वो अटैक वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और तभी मास्टर कहता है कि लुयंग तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुमने जितने साल कल्टीवेशन की है उससे ज़्यादा साल तो मेरा तजुर्बा है, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते हो, इसीलिए अच्छा यही है कि तुम हार मान जाओ। और उसकी बातें सुनकर लुयंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो मास्टर अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो लुयंग को मार सके और दूसरी तरफ लुयंग भी अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दोनों की एनर्जी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि लुयंग हमारे अटैक को देखकर तुम यहीं पर डर गए हो ना, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा डरपोक लड़के हो, इसीलिए तुम अभी से डर गए हो और अगर हमने अपने अटैक सारे तुम्हें दिखा दिए और अपनी टेक्निक्स तुम पर यूज कर दी तो तुम यहीं पर मारे जाओगे और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हार मान लो, क्योंकि हर बार की तरह इस बार तुम नहीं बचने वाले हो। इसके बाद वो ब्लेड मास्टर लुयंग के ऊपर एक अटैक करता है। तब लुयंग कहता है कि ये जो अटैक तुम मुझ पर कर रहे हो, ये बात जान लो कि अगर ये अटैक तुम पर हुआ तो तुम्हारा पूरा डोमेन तबाह हो जाएगा और मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहते होगे कि तुम में से कोई भी मरे। इसके साथ ही लुयंग ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को यहाँ पर तुम पर वेस्ट करने नहीं आया हूँ, ना ही तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से गुजरना चाहता हूँ, तुम बिला वजह ही मुझसे फाइट कर रहे हो। अब वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि लुयंग तुम यहाँ पर अब डर गए हो, इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो। तो तब लुयंग कहता है कि ठीक है अब तैयार हो जाओ फाइट के लिए। जिसके बाद वो अपना एक अटैक निकालता है जो कि जियान का अटैक था और उन हेड्स को देखकर सीनियर मास्टर डर जाता है और कहता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम में से किसी को भी लग गया तो हम सबके सब यहीं पर मारे जाएंगे। अब वो कहता है कि हमें इस अटैक को किसी भी तरह रोकना होगा। तो तभी मास्टर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सीनियर ब्रदर, हमें इस अटैक को रोकना होगा। जिसके बाद वो सब मिलकर एक एनर्जी से उस अटैक को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उस अटैक को नहीं रोक पाते और नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। और तभी लुयंग भी नीचे जमीन की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर मास्टर डर जाता है। अब कुछ ही देर में हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि लुयंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे माफिया मांगने लगता है और कहता है कि लुयंग मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गलत था, मुझे यहाँ से तुम्हें गुजरने देना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे इस बात का भी बहुत अच्छे से आइडिया है।
लुजियांग उसकी बातों को चुप करके सुन रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सब उस मास्टर की चाल है। वो बातों में उलझा कर लुजियांग के करीब आता है और उसके बाद मौका देखकर लुजियांग के ऊपर अपना अटैक कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे गिड़गिड़ा कर माफी मांगूंगा या अपनी जिंदगी की भीख मांगूंगा? ये तुम्हारी भूल है। अब लुजियांग उस मास्टर के अटैक को डॉज करता है, जिसके बाद उस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर छोड़ दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आज मैं अगर तुम्हें मारूंगा तो हमारे एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि तुम एक मैजिशियन हो और मैजिक करके अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हो और हमारे एंसेस्टर्स सबसे खुश नहीं है। तभी मास्टर कहता है कि तुम एक मैजिशियन हो और तुमने मैजिक करके अपनी पावर्स को बढ़ाया है। तब लुजियांग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बकवास बंद करो, मैं कोई भी मैजिशियन नहीं हूँ। जिसके बाद वो एक अटैक उस ब्लेड मास्टर के ऊपर करता है, जो कि उस ब्लेड मास्टर को जाकर लगता है। अब लुजियांग उस मास्टर को अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। जिसके बाद वो पीछे देखता है, जहाँ पर वो दोनों सीनियर ब्रदर्स आकर उसके पैरों में गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हम इसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे, हमें माफ कर दो, हम ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे, हमें प्लीज आज मत मारना। तब लुजियांग कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? तब वो सीनियर ब्रदर्स कहते हैं कि बिल्कुल, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। तब लुजियांग कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इन रास्तों की ज्यादा समझ नहीं है, तो मैं वापस आऊंगा तो तुम लोग मुझे गाइड करोगे। अगर तुम लोगों ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या मुझसे फाइट करने की दोबारा कोशिश की तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल तुम लोगों का होगा। अब लुजियांग वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें एक डार्क प्लेस दिखाई जाती है, जहाँ से लुजियांग गुजर रहा था और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि क्या कि ब्लेड मास्टर प्लीज रुक जाओ। तो लुजियांग वहीं पर रुक जाता है, जिसके बाद उसके सामने एक लड़की आती है। अब हमें पता चलता है कि वो लड़की एक डीमन फेरी थी। अब लुजियांग उस फेरी से पूछता है कि आपको मुझसे क्या काम है? तो वो फेरी कहती है कि मैंने तुम्हारी पावर्स के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी। मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस डील्स की वजह से आई हुई थी और मैंने तुमको देख लिया। अब लुजियांग कहता है कि जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी बिजनेस डील नहीं होती है, इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर बैठकर सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रही थी। तो तब वो फेरी हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा समझदार भी हो और तुम्हारी आंखें भी बहुत ज्यादा प्यारी हैं। तब लुजियांग कहता है कि मुझे फजूल बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। अब लिटिल फेरी कहती है कि मैंने सुना है कि तुम असुरा पाथ से हेवन रिलम में जाना चाहती हो, क्या ये सच है? तो लुजियांग कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, मैं यहाँ से असुरा पाथ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और उसके बाद हेवन रिलम जाना चाहता हूँ। वरना हेवन रिलम तो मैं वैसे भी जा सकता था, लेकिन असुरा पाथ को एक्सप्लोर करना था, तो इसीलिए मैं इस रास्ते पर आया हूँ। इसके अलावा ब्लड डेविल ने मुझे चैलेंज भी किया है। तो फेरी कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, उससे थोड़ा बचकर रहना। अब लुजियांग कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे सारे दुश्मन मुझसे मुकाबला करने से डरते हैं, इसीलिए वो मुझ पर पीछे से ही वार करते हैं। जिसके बाद फेरी उसे बताती है कि चीफ ने केव का डोर क्लोज करने को कहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि अब इस डोमेन से उसका कोई भी रिश्ता हो। तब लुजियांग कहता है कि क्या वो पागल हो गया है? अब वो क्या करना चाहता है? ये जरूर उसकी कोई नई चाल है। तब फेरी उसको बताने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे इमोर्टल्स हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि इमोर्टल्स यहाँ से जिंदा होकर ब्लड केव में जाना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहता है कि उस गेट को बंद कर दिया जाए ताकि यहाँ से कोई भी इमोर्टल वहाँ पर ना जा सके। लेकिन उस केव में एंटर होने में कुछ चीजें हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि वो डिवाइन वेपन या इसके अलावा वो डिवाइन फ्रूट। अगर तुम डिवाइन फ्रूट को खा लेती हो तो तुम वहाँ पर इजीली एंटर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब लुजियांग सोचने लगता है कि मेरे पास 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हैं, तो उनका यूज करके मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ और उसके बाद पूरी दुनिया पर रूल करूंगा और यहाँ से सारे बुरे लोगों को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो लिटिल फेरी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि लिटिल फेरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मुझे प्लीज ये बता दो कि असुरा पाथ का रास्ता कहाँ तक जाता है, या फिर मुझे गाइड करने के साथ साथ मुझे वहाँ तक ले चलो। अब असुरा पाथ के रास्ते पर जाते हुए वो फेरी से कुछ क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि फेरी, मुझे ये बताओ कि वो रिलम कौन सा है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर्स हैं। और फेरी उसे बताने लगती है और तभी लुजियांग को उन ब्लेड मास्टर्स की बात याद आती है, जो कि कहती हैं कि लुजियांग, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो हमें यहाँ से निकाल सकता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लुजियांग और लिटिल डीमन फेरी एक रिलम के पास आ जाते हैं और डोर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर एक मास्टर बैठा होता है, जो कि फेरी से पूछता है कि फेरी, ये कौन है? जिस पर वो बताती है कि ये लुजियांग है और ये इस रिलम में जाना चाहता है। तो वो मास्टर उन्हें जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो नेक्स्ट रिलम में इंटर कर जाते हैं। अब इंटर होते ही फेरी बताती है कि यहाँ से असुरा पाथ स्टार्ट होता है। जिसके बाद हम एक और मास्टर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था। इसके साथ ही फेरी लुजियांग को ये भी बताती है कि इस असुरा पाथ में बहुत सारे होली लैंड हैं, जिसमें बहुत सारी पावर्स हैं। अब यहाँ पर लुजियांग पूछने लगता है कि यहाँ पर असुरा पाथ में कितने रिलम हैं। तो फेरी बताती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे रिलम हैं, जिसका किसी को भी आइडिया नहीं है। तो तब लुजियांग कहता है कि अब मैं कैसे पता लगाऊं कि इनमें से कौन सा रास्ता हेवन को जाता है। अब वो फेरी कहती है कि इस बात की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और अपनी ताकत से और अपनी शक्तियों से कुछ भी पता लगा सकते हो। जिस पर लुजियांग कहता है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है।
अब वो लिटिल फेरी लुयियांग के साथ ट्रेवल करते हुए एक जगह पर पहुंचती है जहां पर वो फेरी कहती है कि लुयियांग यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से यहाँ पर हर चीज आगे पीछे हो गई और यहाँ पर एक मोटल की कब्र थी जो कि अब मिल नहीं रही है। तब लुयियांग कहता है कि मैं अपनी पावर्स का यूज करके उसे ढूंढ सकता हूँ और फिर कहता है कि मैं उसे अभी ढूंढ दूंगा। तभी कुछ देर बाद लुयियांग कहता है कि फेरी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इन्हें ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये कोई भी ग्रेव की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल किसी घर की तरह लग रहे हैं। इसके साथ ही लुयियांग कहता है कि ये कैसा अर्थक्वेक था जिसने चीजों को बिगाड़ा नहीं है और ना ही तोड़ा है बल्कि उसको बनाया है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तब फेरी कहती है कि लुयियांग मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगी। तब लुयियांग कहता है कि चलो फिर नीचे चलते हैं और इसको ढूंढते हैं। अब नीचे जाने के बाद लुयियांग कहता है कि मुझे लगता है हमारे आने से पहले कोई यहाँ पर आ चुका है क्योंकि ये कोर्ट यार्ड मुझे यूज किए हुए लग रहे हैं। तब वो फेरी कहती है कि लुयियांग तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब फेरी बताने लगती है कि यहाँ पर जो भी मास्टर्स आते हैं वो सिर्फ कल्टीवेशन करने के लिए आते हैं ताकि वो अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकें। तब लुयियांग कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पर कोई इमोर्टल फ्लेम है। तो तब फेरी कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे टॉम हैं और जो डार्क सोल है वो इंसान के मरने के बाद कहीं भी नहीं जाती है और उसके साथ रहती है और उसकी हर बात मानती है। बॉडी जो उसे करवाना चाहती है वो डार्क सोल वही करती है और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत से इमॉर्टल अपनी बॉडी को रिकार्नेट करवा लेते हैं और अपने सोल को दोबारा अपनी बॉडी में इंटर करवा देते हैं जिसके बाद दोबारा वो जिंदा होकर इंसानों की तरह काम करने लगते हैं। फिर मत करो। तभी फेरी कहती है कि मास्टर कीशा क्या आप हम सबको मारना चाहते हैं? तब मास्टर कहता है कि इसने फाइंड अलायंस को मारा है, इसके साथ साथ ये यहाँ पर आकर हमें भी एक दफा मार चुका है, इसीलिए हमें इससे बदला लेना है। हम तुम्हें एक मौका देते हैं फेरी, तुम यहाँ से चली जाओ और इसको हमारे हवाले कर दो वरना तुम भी साथ में मारी जाओगी। तभी हम एक चीफ मास्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि मास्टर सिर्फ तुम्हें टेस्ट करना चाहती हैं, अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो मास्टर तुम्हें जाने देंगे, अगर तुम हार गए तो तुम्हें वो मार डालेंगे। अब फेरी कहती है कि मास्टर मेरी बात सुनो, ये जो लड़का है एक यांकी का ब्लेड मास्टर है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने बहुत सारे लोगों को हराया है और अब एक स्वॉर्ड गॉड भी बन चुका है, इसीलिए तुम अगर फाइट करोगे तो इससे हारोगे। यहाँ पर फाइट करने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों का नुकसान ही होगा, इसीलिए तुम यहाँ से मुझे जाने दो क्योंकि ये वक्त का ज़िया है, तुम लोग अपना भी टाइम वेस्ट करोगे और हमारा भी। अब लुयियांग और फेरी वहां से जाने लगते हैं। तभी एक मास्टर कहता है कि जाओ और उस लुयियांग को पकड़कर यहाँ पर लेके आओ, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। तभी कुछ मास्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, वो काफी ज्यादा कल्टीवेटेड लग रहा था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था, उसने अगर हमें पकड़ लिया तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेगा और हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लुयियांग को देखते हैं जो कि फेरी से पूछता है कि जिस मास्टर के हाथ में स्वॉर्ड थी वो कौन था। तो फेरी उसको बताती है कि वो बहुत ही पावरफुल ब्लेड मास्टर है सूरापात का और कोई भी ब्लेड मास्टर उसे फाइट करने से डरता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और किसी को भी एक झटके में मार सकता है। तब लुयियांग उससे कहता है कि हम यहाँ से डरकर भाग क्यों रहे हैं, हमें उससे फाइट करनी चाहिए, मैं उसको एक ही झटके में मार दूंगा। तब फेरी लुयियांग को गुस्से में देखती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो सब मिल गए तो वो तुम्हें एक झटके में मार सकते हैं। लुयियांग कहता है कि जब से मैं पावरफुल हुआ हूँ कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाया है तो वो मेरा मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो फेरी गुस्से में उससे कहती है कि इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त पलट सकता है। जिसके बाद बहुत ज्यादा ट्रेवल करने के बाद हम देखते हैं कि वो एक पैलेस के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे। उसके अलावा हम एक लड़की को भी देखते हैं, उस लड़की का नाम योंजी था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फेरी यांची को लुयियांग से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि एक यांकी का ब्लेड मास्टर है। इसके बाद फेरी लुयियांग के पावर्स के बारे में बताने लगती है तो वहाँ पर खड़ा एक डिसाइपल कहता है अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो मुझसे फाइट करके दिखाए। तो फेरी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, अगर इसने तुमसे फाइट कर ली तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब डिसाइपल कहता है कि अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो अपनी पावर्स को एक दफा दिखाए। तभी यांची भी कहती है कि इस लड़के को फाइट करने दो। अब लुयियांग उस डिसाइपल को कहता है कि मैं फाइट तो कर लूंगा लेकिन अगर मैंने तुमसे फाइट की तो इस सूरापात में आने के लिए मेरा बैन लग जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ वरना तुम तो मेरे बाईं हाथ का खेल हो। तब लुयियांग की बातें सुनकर हम देखते हैं कि उस डिसाइपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने पावर्स को वहीं पर एक्टिवेट कर लेता है। अब लुयियांग यहाँ पर यांची से कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर फेरी लेकर आई है और मैं फेरी के साथ ही यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं तुम में से किसी से भी फाइट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर ना रुकूँ। और ये सब कहने के बाद लुयियांग वहाँ से चला जाता है और तभी वो डिसाइपल यांची से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइन वेपन को लेने के लिए डिवाइन पेविलियन की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो गार्ड और ब्लेड मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और तभी यांची कहती है कि फेरी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड डिवाइन वेपन को लेने के लिए जा रहा है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उस ब्लेड मास्टर का मुकाबला कर सके, यहाँ तक कि मैं और तुम भी अगर इसका साथ दें तब भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
इसके साथ ही वो फेरी से ये भी कहती है कि तुम जितना जल्दी हो सके इसको वहां जाने से रोक लो, क्योंकि अगर उन ब्लेड मास्टर्स को पता चल गया कि ये वहां पर उस डिवाइन वेपन को उठाने के लिए आया है तो वो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और तुम जानती हो कि वो कितनी ज्यादा कल्टीवेशन करती हैं और कितने ज्यादा पावरफुल हैं, उनका मुकाबला करना कितना ज्यादा मुश्किल है। अब यान्जी कहती है कि फेरी ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। तब फेरी कहती है कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकती क्योंकि ये वही करता है जो इसका दिल चाहता है और इसको रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। और तुम लोगों को इसकी ताकतों पर अभी शक है, लेकिन जब तुम इसकी पावर्स को देखोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है और ये वहाँ से डिवाइन वेपन को लेकर ही वापस आएगा, मैं इतना जानती हूँ। अब वो डिसाइपल कहता है कि फेरी मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता तो ये पहले मुझसे लड़ता, ना कि डिवाइन वेपन को उठाने के लिए जाता। अब अगर वहाँ पर गार्ड को और ब्लेड मास्टर को ये पता चल गया कि ये डिवाइन वेपन को उठाने के लिए आया है तो वो इसको मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। तभी फेरी उन सबको बताती है कि लुई जिंग यहाँ पर पहले भी आ चुका है और यहाँ से डार्क किलन को लेकर जा चुका है। और ये बात सुनकर वहाँ पर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। अब हम लुइयन को देखते हैं जो कि पैलेस की ओर बढ़ता है और तभी उसके सामने कुछ मास्टर्स आ जाते हैं जो कि उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे और तभी कहते हैं कि हम तो कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम कहाँ पर थे। और तभी दूसरा मास्टर कहता है कि तुम्हें कहीं और जाना चाहिए था अपने कल्टीवेशन को करने के लिए, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर आने का मतलब है कि तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है, तो हम तुम्हारी ख्वाहिश को खुद पूरा करेंगे क्योंकि तुम खुद ही मरना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर आए हो। तभी लुइयिंग यहाँ पर कहता है टियाना पिविलियन के ओनर से कि मैं यहाँ पर एक डील करने के लिए आया हूँ, अगर तुम डील करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मेरा फाइट करने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है। अब मास्टर के पूछने पर लुइयिंग बताता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बैन है उस बैन को तुम सब मिलकर तोड़ दो। तो तभी वहाँ पर एक मास्टर कहता है कि तुम जानते हो कि यहाँ पर कितने ज्यादा डेविल मास्टर्स हैं और यहाँ पर एक हिल मास्टर भी आने वाला है, हम सब मिलकर पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर वो बैन क्या चीज़ है, हमें तुम्हारी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, हम उस बैन को तोड़ सकते हैं। तभी मास्टर अपने डिसाइपल को चुप करवाता है और लुइयिंग से पूछता है कि उस बैन को तोड़ने के बदले तुम हमसे क्या चाहते हो। तब लुइयिंग कहता है कि मैं उस डिवाइन वेपन का 50% चाहता हूँ और अगर तुम लोग उस वेपन का 50% मुझे नहीं देती हो तो उस बैन को मैं अकेला ही तोड़ लूंगा, फिर चाहे कोई भी आ जाए मैं उस बैन को तोड़कर यहाँ पर ले जाऊंगा और तुम लोग देखते ही रह जाओगे। लुइयिंग की बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी यंग मास्टर्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लुइयिंग तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम कहते हो कि तुम टियानो पिविलियन के ओनर को मारोगे, तुम जानती हो वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, तुम्हें एक ही झटके में मार सकते हैं और तुम उनको मारने की बातें कर रही हो। तभी मास्टर कहता है कि डिसाइपल्स तुम सब चुप कर जाओ और मुझे इससे बात करने दो। इसके बाद मास्टर कहता है कि तुम 50% मांग रहे हो, तुम जानते हो ना 50% कितना होता है, पिविलियन का आधा हिस्सा, तुम इतना ज्यादा मांग रहे हो। तभी यंग मास्टर कहता है कि इसके साथ बहस करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, हम इसके साथ कोई भी डील नहीं करेंगे, इसके लिए अच्छा यही है हम इसको यहीं पर मार दें। अब वो काफी देर वहाँ पर डिस्कस करते हैं और मशवरा करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि लुइयिंग को यहीं पर मार दें। इतने में वहाँ पर डेविल मास्टर और हिल मास्टर भी आ जाता है जो कहते हैं कि हम तैयार हैं, अब बस एक ऑर्डर दें और हम इसको खत्म कर देंगे। तभी ओल्ड मास्टर लुइयिंग से कहता है कि लड़के तुम यहीं पर मरने वाले हो। तो लुइयिंग कहता है कि मैं भी देखता हूँ यहाँ पर कौन मरने वाला है। तभी वो सारे के सारे मास्टर्स अपने अटैक्स को निकाल लेते हैं और लुइयिंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तभी लुइयिंग भी अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद अपना अटैक करता है। उसके अटैक को देखकर सारे मास्टर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तो तभी लुइयिंग कहता है कि तुम सब के सब मास्टर्स मिलकर मुझे अकेले को मारना चाहते हो, मेरी पावर का भी तुम्हें अंदाजा नहीं है, मैं जितना ज्यादा पावरफुल हूँ तुम बिल्कुल भी नहीं जान सकते, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरी डील को मान लो। इसके बाद अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके लुइयिंग उनके ऊपर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ मास्टर भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और उन अटैक्स को रोकने लगता है और यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब लुइयिंग अपने अटैक से उन सबको मारने लगता है और वो सारे मास्टर डर के वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में वहाँ पर यान्जी, उसका डिसाइपल और लिटिल फेरी भी आ जाते हैं और ये सब देखने लगते हैं। और तभी एक मास्टर कहता है कि लुइयिंग अगर तुमने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया तो सारी जिंदगी में तुम्हारे लिए काम करूंगा। तो लुइयिंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद लुइयिंग उस मास्टर को मार देता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ तुम डील कर लो, लेकिन तुम्हें फाइट करनी थी और देखो अब क्या अंजाम हुआ है। अब वो डिसाइपल ये सब देखकर कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अपनी पावर से ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है अगर ये करना चाहे तो। तभी यान्जी कहती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अब हम देखते हैं कि लुइयिंग पिविलियन के सभी लोगों को मार देता है, जिसके बाद हम हेड को देखते हैं जो कि नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और लुइयिंग आगे बढ़ता है और हेड से पूछता है कि अब भी तुम अगर मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, या फिर अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो भी तुम मुझे बता सकते हो।
तभी हेड कहता है कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जैसा तुम कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तब लुयंग कहता है कि ये तुमने समझदारों वाली बात की है, तुम्हें पहले ही ऐसा बोल देना चाहिए था। तभी हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि जमीन पर घायल पड़े थे। अब लुयंग हेड से कहता है कि मैं इस पवेलियन को ओपन करने वाला हूँ और इस पवेलियन को ओपन करके मैं यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करूंगा, जिसके बाद मैं इस ट्रिगर को ले लूंगा और इस सब में तुमने मेरा साथ देना है। जब हम हेड को देखते हैं जो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब सब हेड्स, डिसाइपल और लुयंग मिलकर एनर्जी अटैक्स करके इस पवेलियन के डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो डोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो ब्रोक हो ही नहीं रहा था। तभी लुयंग अपनी फोर्स वर्ड्स को निकाल लेता है और उसके बाद अपनी फोर्स वर्ड से उस डोर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद लुयंग सभी मास्टर्स को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए कहता है और सभी मास्टर्स अपनी एनर्जी को यूज करके उस डोर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी हम लिटिल फेरी को देखते हैं जो कि नीचे जमीन पर आ जाती है और उसके साथ यानजी और उसका डिसाइपल भी था। और तभी लुयंग बहुत ज्यादा गुस्से में फेरी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट करने के बाद। तो तभी फेरी कहती है कि यानजी और उसका डिसाइपल तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ यानजी और उसका डिसाइपल भी लुयंग से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें पता नहीं था तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारी इंसल्ट की। अब तभी यानजी और उसके डिसाइपल के माफी मांगने पर लुयंग उनको माफ कर देता है। और तभी फेरी कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये ब्लेड मास्टर बहुत ही ज्यादा दयालु है, ये तुम लोगों को माफ कर देगा। और तभी यानजी और उसका डिसाइपल वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हम लुयंग को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसके बाद पवेलियन डोर पर दोबारा से अटैक करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से पवेलियन डोर ब्रोक हो जाता है। और ये देखकर सभी मास्टर्स हैरान रह जाते हैं। अब लुयंग और बाकी मास्टर अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वेपन पड़े थे। और तभी लुयंग उन सारे वेपन्स की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है और उसके बाद वो डिवाइन वेपन को उठा लेता है, जिसके बाद वो आगे चलते हैं और नेक्स्ट राउंड पर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्वर्ड्स थी जिसको हेवन गॉड स्वर्ड कहा जाता है। और तभी मास्टर कहते हैं कि ये स्वर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर कोई ये स्वर्ड ले लेता है तो वो पूरी दुनिया पर रूल कर सकता है। तभी सारे सोल्जर्स भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और लुयंग उन स्वर्ड्स को उठा लेता है और सारी स्वर्ड्स को इकट्ठा करने के बाद उनकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने से पहले एक स्वर्ड वो मास्टर को देता है और कहता है कि मास्टर ये तुम रख लो, क्योंकि यहाँ पर इस डोर को तोड़ने में तुमने भी मेरी काफी हेल्प की है। इसके बाद वो बाकी की सारी स्वर्ड्स भी सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और कहता है कि तुम सब ने भी मेरी काफी हेल्प की है, इसलिए मैं ये सारी स्वर्ड्स तुम सबको दे रहा हूँ। और सब स्वर्ड्स को वहाँ पर देने के बाद वो कहता है कि अब तुम सबके पास भी लेजेंडरी पावर्स आ चुकी हैं, तो अब हमें राउंड 3 की तरफ जाना चाहिए। और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लुयंग के आगे बढ़ने के बाद मास्टर अपने सोल्जर से कहता है कि इस लड़के जैसा पावरफुल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, ये बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है, मैं इसको फ्यूचर का बहुत ही पावरफुल गॉड समझ रहा हूँ। इसके पास बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया पे रूल करने वाला है और दुनिया से सारे बुरे लोगों को खत्म करके सारे पावरफुल लोगों को अपने साथ मिलाता जाएगा। तभी सोल्जर पूछता है कि मास्टर अब हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें इसका साथ देना है या फिर इससे फाइट करनी है। तो मास्टर कहता है कि जब तक हम इससे फाइट नहीं कर सकते और इसका मुकाबला नहीं कर सकते तब तक हम इसका साथ देंगे, लेकिन साथ देते हुए अगर हमें ऐसा लगा कि हम इतने पावरफुल हो चुके हैं कि हम इससे फाइट करके इसको हरा सकें तो हम इसको हरा कर इसे अपना बंदी बना लेंगे। ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन अभी जो ये कह रहा है चुपचाप इसकी बात मानते रहो, ये जैसा जैसा कर रहा है वैसा वैसा उसके साथ करते रहो। अब मास्टर कहता है कि मैं अपना बदला कभी भी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद वो सोल्जर्स को वो स्वर्ड दिखाते हुए कहता है कि इस स्वर्ड को तुम देख रहे हो, ये स्वर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये लड़का ये मुझे गलती से दे चुका है, इसे ये मुझे नहीं देनी चाहिए थी। अगर मैंने इसकी एनर्जी का यूज कर लिया तो मैं इस लड़के को फाइट करके खत्म कर दूंगा। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लुयंग को देखते हैं जो कि चलते हुए एक स्वर्ड के पास आता है जो कि एक लेजेंडरी स्वर्ड थी। उस स्वर्ड को भी वो अपने पास रखना चाहता था, इसीलिए अपनी एनर्जी को उसके ऊपर अप्लाई करता है, लेकिन उस स्वर्ड के गिर्द जो शील्ड बनी हुई थी वो लुयंग को रोक लेती है। और लुयंग हैरान होते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या ये इमॉर्टल वेपन है, अगर ये मुझे मिल गया तो मुझे पावरफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी उसे वहाँ पर एक लेटर नजर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि इस वेपन का यूज करना इतना ज्यादा आसान नहीं है और अगर इस वेपन का यूज करते हुए तुमने कोई मिस्टेक कर दी तो ये वेपन तुम्हारी भी जान ले सकता है, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना है। तभी लुयंग को उन सारे मास्टर्स की बातें याद आने लगती हैं जो कि कह रहे थे कि लुयंग अगर तुमने उस वेपन को हासिल कर लिया तो तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो और एक गॉड किंग ही उस वेपन को उठा सकता है। तभी लुयंग कहता है कि बस अब बहुत हुआ, मुझे सब लोगों को बचाना है और अपनी एनर्जी का यूज करते हुए वो उस वेपन को उठा लेता है। तभी उस वेपन में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि स्वॉर्ड का नाम वेस्टलैंड फायर है और 30,000 ईयर से ये मेरे पास रखी हुई है और आज तक कोई भी इसको टच करने की हिम्मत नहीं कर सका है क्योंकि किसी के पास इतने ज्यादा पावर्स नहीं थी। मुझे तुम काफी ज्यादा पावरफुल लगते हो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे क्योंकि कोई भी मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता है। जिसके बाद लुयंग प्रेजेंट में आता है और कहता है कि क्या ये मेरा खौफ था या फिर ये स्वर्ड के अंदर छुपी हुई कोई नई कहानी है।
तभी लू यंग उस स्वर्ड को ऊपर करता है और देखता है कि उस स्वर्ड से एक एनर्जी निकल रही थी। इसके बाद लू यंग मास्टर और सोल्जर्स के पास आता है और उनसे कहता है कि हमें थर्ड ट्रिगर की तरफ मूव करना चाहिए। तभी एक सोल्जर कहता है कि लू यंग, मुझे लगता है कि वो ट्रिगर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हम इतनी आसानी से उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तभी मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है कि लू यंग, मेरे सोल्जर की बात को गलत मत समझना, इसकी तुम्हारी ट्रिगर पर बिल्कुल भी नजर नहीं है, ये तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा है। अब मास्टर की बात सुनकर लू यंग कहता है कि थर्ड लेवल में कुछ भी नहीं रखा है और ना ही मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए मुझे अब यहाँ से वापस जाना है। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम रास्ते में लू यंग को देखते हैं जो कि सोचता है कि इस पवेलियन की बैन को तोड़ने के लिए हमारी कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हुई और हमें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। अब मैं नहीं जानता कि नेक्स्ट पवेलियन के बैन भी इतनी आसानी से टूटेंगे या फिर इसके लिए हमें और ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी या और ज्यादा मुश्किल होगी। अगर तो उन बैंड्स को तोड़ना आसान हुआ तो मैं इजीली उनको तोड़ लूंगा, लेकिन अगर वो मुश्किल हुए तो मुझे इन सब की मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब मेरी मदद करेंगे, मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जिसके बाद हम लू यंग को देखते हैं जो कि सेकंड पवेलियन पर पहुंच जाता है, जहां पर कुछ लोग पहले से खड़े उस पवेलियन के डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डोर बहुत ज्यादा मजबूत था, इसीलिए वो उसको तोड़ नहीं पा रहे थे। और लू यंग के वहां पहुंचने पर वो लू यंग को देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्यांकी का ब्लेड मास्टर यहाँ पर क्यों आया है। अब हैंड लू यंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो लू यंग कहता है कि मैं यहाँ पर पवेलियन के इमोर्टल वेपन्स को लेने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि इस बैन को तोड़ने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में मुझे इसका 50% चाहिए। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं जो लेना चाहता हूँ वो मैं हासिल करके ही रहता हूँ, भले उसके लिए मुझे किसी से फाइट भी करनी पड़े, और अगर तुम में से कोई मुझसे फाइट भी करना चाहता है तो मैं बदले में उससे फाइट भी करूंगा। उसके बाद सुनकर हेड को गुस्सा आ जाता है और हेड कहता है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है, ये पवेलियन हमारा है और यहाँ से हम किसी भी वेपन को किसी दूसरे को नहीं ले जाने देंगे, और अगर तुमने ज्यादा बातें करने की कोशिश की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब हेड अपने गार्ड्स को रेडी कर लेता है और कहता है कि देखो मेरे गार्ड्स रेडी हैं, अब तुम फाइट करना चाहती हो तो बताओ। अब लू यंग बड़ी ही समझदारी से काम लेता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मेरी एक डील है, तुम उसके बारे में जरा सोचो। वैसे भी तुम इस डोर को ओपन तो नहीं कर पा रहे हो और मेरी हेल्प के बगैर तुम ये कर भी नहीं पाओगे। अब लू यंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग इसको नहीं तोड़ पाओगे, तो अगर तुम लोगों को मेरी डील मंजूर है तो ठीक, वरना मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो हेड उससे पूछता है कि तुम कितना हिस्सा चार्ज करोगे, तो वो कहता है कि मुझे तुम सिर्फ एक इमोर्टल गॉड वेपन दे देना और उसके बाद बाकी सारे वेपन तुम खुद रख लेना, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब लू यंग की बात सुनकर सभी मास्टर्स को गुस्सा आ जाता है और सभी मास्टर्स कहते हैं कि हमें भी वो गॉड वेपन चाहिए, हम यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं खड़े हैं, तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम गॉड वेपन को ले जाओगे। तो लू यंग कहता है कि वो गॉड वेपन वैसे भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, अगर तुम मुझे वो गॉड वेपन ले जाने देते हो तो तुम जो वेपन कहोगे मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा, उसके लिए मुझे कितने ही लेवल्स क्यों ना क्रॉस करने पड़े, तुम्हें उसके लिए जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तब हेड कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि लू यंग, हमें तुम्हारी डील मंजूर है। अब लू यंग कहता है कि तुम सबने काफी अच्छा फैसला किया है, क्योंकि अगर तुम मुझसे फाइट करते तो तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते थे। ये बात सुनकर सेकंड मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मास्टर और सेकंड मास्टर लू यंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लू यंग बहुत ही आसानी से उनके अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है और ये देखकर सभी सोल्जर्स और मास्टर हैरान रह जाते हैं। अब हेड सोचता है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब लू यंग कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को इतनी अच्छी डील दी थी, लेकिन तुम लोगों को इज्जत रास ही नहीं है। जिसके बाद लू यंग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो मास्टर स्टार्ट में तो डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे पीछे धकेलता जाता है। अब लू यंग कहता है कि अब मुझे एक दफा फिर से बता दो कि तुम लोग मेरे साथ काम करने पर राजी हो और तुम्हें मेरी डील कबूल है या नहीं, या फिर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर फाइट करूँ और अपनी कुछ और पावर्स तुम लोगों को दिखाऊं। जिस पर हेड कहता है कि हमें माफ कर दो, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ डील करने के लिए राजी हैं। अब लू यंग गुस्से में कहता है कि मैं तो तुम लोगों को कब से कह रहा था, लेकिन तुम लोगों को मेरी एनर्जी वेस्ट करनी थी। जिसके बाद लू यंग अपनी एनर्जी को उस डोर के ऊपर लगाना शुरू करता है और उस अटैक के साथ साथ बाकी सब भी अपनी एनर्जी को उस डोर के ऊपर लगाते हैं, जिससे वो डोर ब्रोक हो जाता है। जिसके बाद वो सब के सब अंदर इंटर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मैजिकल पिल्स थी। अब लू यंग हेड को कुछ मैजिकल पिल्स देता है और कहता है कि ये तुम रखो, बाद में इसमें से कुछ हिस्सा मैं ले लूंगा। और उसके बाद बारी बारी वहाँ पर मैजिक पिल्स को और स्टोन्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी पिल्स मुझे अभी खानी चाहिए जिससे मेरी एनर्जी और ज्यादा बूस्ट होगी। अब लू यंग मास्टर्स को कुछ पिल्स देता है और उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है। तभी हेड कहता है कि मैं जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, हमें एबिस रिडलम में वापस जाना है। तब लू यंग कहता है कि तुम एबिस रिडलम में क्यों जाना चाहती हो, तो तब हेड बताने लगता है कि यहाँ पर यान जी ने एक तरफ कब्जा किया हुआ है और दूसरे डोमेन में एक प्रिंस ने कब्जा किया हुआ है, हम दरमियान में फंस चुके हैं और अगर उन्होंने हम पर अटैक कर दिया तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और उनके सोल्जर्स बनकर रह जाएंगे।
इसके साथ ही हेड ये भी कहता है कि अगर उन्होंने हमें मारने की कोशिश की तो वो बहुत जल्दी हमें मार भी सकते हैं। तो लुजिंग कहता है कि अगर तुम लोग इतना ही डरते हो तो जल्दी यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद लुजिंग आगे बढ़ने लगता है। हेड उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन लुजिंग आगे बढ़ता रहता है। अब आगे बढ़ते हुए लुजिंग सोचने लगता है कि अब मुझे सेकेंड लेवल में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि मेरे पास मैजिकल पिल्स हैं। अब हम देखते हैं कि लुजिंग जैसे ही सेकंड लेवल की तरफ जाता है तो उसे रास्ते में एक बॉक्स नजर आता है जिसको देखकर उसे उन मास्टर की बातें याद आने लगती हैं जो कि कहते हैं कि सेकंड लेवल में जाते हुए वहां पर एक डिवाइन बॉक्स भी है। तब लुजिंग सोचता है कि क्या ये वही डिवाइन बॉक्स है जिसके बारे में मास्टर ने मुझे बताया था। अब लुजिंग सोचता है कि अगर ये वही बॉक्स हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ये हजारों सालों में सिर्फ एक ही दफा नजर आता है और उसके बाद अपनी पोजीशन से गायब हो जाता है। और अगर ये मुझे मिल गया तो मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब लुजिंग जैसे ही उस बॉक्स को उठाता है तो उसे एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है जिस उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जो यहाँ तक पहुँच गए, वरना बहुत से लोग आए लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे और वो बीच में ही हिम्मत हार गए। तब लुजिंग उस नरेटर वॉइस से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, मुझे सारे पवेलियन को तोड़ने में और सारे बैंड्स को तोड़ने में कितना ज्यादा टाइम लग सकता है। अब वो नरेटर वॉइस उसे बताती है कि अगर तुम लगातार कल्टीवेशन करते रहे और एक हेवन रिलम के ब्रेड मास्टर की ताकतें तुम्हारे अंदर आ गई और तुम उसके जितने स्ट्रांग हो गए तो तुम्हें जरा भी टाइम नहीं लगेगा उस पवेलियन के बैंड्स को तोड़ने में। तुम वैसे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और मैंने तुम्हारी पावर्स को देखा है, इस बैंड को तोड़ने में भी तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा है। आगे भी ऐसे ही तुम्हें कोई भी बैंड तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और बहुत जल्द सारे बैंड्स को तोड़कर सारे डिवाइन वेपन्स को तुम अपने पास स्टोर कर लोगे। बहुत जल्द तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान बनने वाले हो। अब लुजिंग कहता है कि ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। तब वो वॉइस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और लुजिंग से कहती है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम्हें फिर भी खुद पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और बहुत जल्द तुम दुनिया पर रूल भी करने वाले हो। तब लुजिंग कहता है कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूं। जिस पर वो वॉइस उससे कहती है कि तुमने जितने भी वो मैजिकल पिल्स और डिवाइन वेपन उठाए हैं उनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और मैजिकल पिल्स को खा लो ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो सके और तुम्हें और ज्यादा एनर्जी भी मिल सके। अब लुजिंग कहता है कि मैंने ये सब करके देखा है, मैजिकल पिल्स भी खाई हैं और डिवाइन वेपन को भी, लेकिन उससे मेरी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई जितनी कि मैं सोच रहा था। तब वो नरेटर वॉइस उसे कहती है कि तुम्हें आराम आराम से ये कल्टीवेशन करनी है, एक साथ इतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। जिसके बाद वो वॉइस उससे कहती है कि तुम यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट करो, तुम्हें भी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और लुजिंग वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। अब हम एक न्यू मास्टर को देखते हैं जो कि अपने सोल्जर्स के साथ पेविलियन के बाहर आता है और सोल्जर से कहता है कि हमें सावधानी से काम लेना चाहिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो लुजिंग को कल्टीवेशन करते हुए देखता है और लुजिंग से पूछता है कि तुम कौन हो। तो लुजिंग कहता है कि मैं क्यांकी का ब्लेड मास्टर हूँ, लेकिन आप कौन हैं? आप कहीं डिवाइन के ब्लेड मास्टर तो नहीं हैं? अब वो आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ, इसके साथ मैं इस पवेलियन का भी हेड हूँ और मुझे सुनने में ये बात आई है कि तुमने यहाँ से बहुत से मैजिकल वेपन्स उठाए हैं और मैजिकल पिल्स भी उठाई हैं। अगर बिल्कुल ऐसा है तो वो चीजें लाकर मुझे दे दो क्योंकि वो सब मेरी हैं। अब लुजिंग कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, वो सारे वेपन्स और सारी पिल्स मेरे पास हैं, लेकिन ये बात भूल जाओ कि उनमें से कुछ भी मैं तुम्हें दूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये बात सुनकर उस मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लुजिंग के ऊपर अपने अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लुजिंग बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। और ये देखकर वो मास्टर हैरान रह जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे अटैक्स को कैसे रोक सकते हो। अब लुजिंग कहता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि एक साथ तुम्हें और तुम्हारे सारे सोल्जर्स को खत्म कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। जिसके बाद लुजिंग उस मास्टर के ऊपर अटैक करता है और मास्टर अपने गिर्द एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकता है, लेकिन कुछ ही देर में वो शील्ड ब्रोक हो जाती है। जिसके बाद लुजिंग दोबारा से अटैक करता है और वो मास्टर एक सेकंड शील्ड बनाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेकंड शील्ड भी ब्रोक हो जाती है और सारे सोल्जर्स को समझ आ जाता है कि उसका मास्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना कि लुजिंग है। अब वो सारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर लुजिंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन लुजिंग उस अटैक को रोककर उन सारे सोल्जर्स को एक ही झटके में मार देता है। जिसके बाद जो सोल्जर्स बच चुके थे वो दोबारा से लुजिंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका मास्टर वहां से जान बचाकर भागने लगता है। तो जो सोल्जर कुछ ठीक थे और इंजर्ड नहीं हुए थे वो सोल्जर अपने मास्टर के पीछे भागने लगते हैं। अब लुजिंग सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकले। जिसके बाद वो पवेलियन से बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ देर और कल्टीवेशन करनी चाहिए क्योंकि मेरी सारी एनर्जी इनसे फाइट करने में वेस्ट हो रही है। और तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। तब लुजिंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हेडमास्टर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका होगा कि मैं पवेलियन से कुछ ट्रिगर लेने के लिए आया हूँ।
इसके बाद लुई अपनी प्लेस को चेंज कर दोबारा से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई आने वाला है। तभी हम लिटिल डीमन फेरी को वहाँ पर देखते हैं, जो कि यानजी और उसके डिसाइबल के साथ वहाँ पर आती है। तभी लुई उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि एक्सेप्ट्रा पेविलियन में क्या हो रहा है। तो वो बताती है कि यहाँ से जितने भी मास्टर्स गए हैं वो वहाँ पर जाकर उसके बैन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस पेविलियन में जाकर वहाँ की डिवाइन वेपन्स को तुमसे पहले हासिल कर सकें। तब लुई कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो उस बैन को नहीं तोड़ सकते। तब फेरी कहती है कि वो तोड़ सकते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ इमोर्टल्स भी हैं। तब लुई कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। अब फेरी बताती है कि लुई मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं थी कि मैं उनका मुकाबला कर सकती, इसीलिए मैं फौरन यहाँ पर आकर तुम्हें सब बताने लगी। इसके साथ ही फेरी ये भी बताती है कि जितने भी लोग मास्टर यहाँ से गए हैं उनके पास जितनी भी मैजिकल पिल्स थी उन्होंने वो सब एक ही पर्सन को खिला दी हैं, ताकि उसको पावरफुल करके तुमसे मुकाबला करा के तुम्हें हरा सकें और तुमसे सारी मैजिकल पिल्स और सारी डिवाइन वेपन्स ले सकें। तब बेलुचन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत से डिवाइन स्टोन्स हैं, मैजिकल पिल्स हैं और फिर कुछ मैजिकल पिल्स और डिवाइन स्टोन्स वो फेरी को देता है और कहता है कि इसे तुम रख लो ताकि तुम भी कुछ स्ट्रॉन्ग हो सको। फेरी मना करती है लेकिन लुई फिर भी उसे दे देता है और यानजी कहती है कि हाँ फेरी तुम्हें ये रख लेने चाहिए। इतने में हम कुछ मास्टर्स को देखते हैं जो कि वहां पर आ रहे थे। तो यानजी कहती है कि ये तो वही मास्टर्स लग रहे हैं जो उस बैन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या इन्होंने उस बैन को तोड़ दिया है। उन सारे मास्टर्स को देखकर लुई लिटिल डीमन फेरी से कहता है कि मैंने इस डोमेन में बहुत सारे मास्टर्स देखे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मास्टर मैंने आज तक नहीं देखा है और इनमें से एक मास्टर पर मुझे शक हो रहा है कि ये वही मास्टर है जो भी मुझसे फाइट कर गया है और जो डिवाइन वैली का मास्टर है। तब लिटिल डीमन फेरी कहती है कि हाँ लुई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिसने रेड ड्रेस पहना है वही डिवाइन वैली का मास्टर है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे चीफ मास्टर्स हैं और आइस वैली का चीफ भी है, लेकिन मैं इनमें से सबको पहचान नहीं सकती क्योंकि बहुत सालों बाद ही मैंने इन सबको देखा है। अब लुई कहता है कि डिवाइन वैली का मास्टर अभी मुझसे फाइट कर गया है, लेकिन अभी ये वापस क्यों आया है, क्या ये दोबारा मुझसे फाइट करना चाहता है। तब फेरी कहती है कि इनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये तुमसे फाइट करने के लिए आए हैं या फिर तुमसे तुम्हारे सारे मैजिकल फ्रूट्स और डिवाइन वेपन्स छीनने के लिए आए हैं। इतने में वो सारे मास्टर्स नीचे जमीन पर आ जाते हैं और तभी डिवाइन वैली का मास्टर कहता है कि यही है वो लड़का जिसने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है और हमसे सारे डिवाइन वेपन्स और सारे फ्रूट्स छीन लिए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता सारे पवेलियंस के ऊपर कब्जा करता जा रहा है, सारे डिवाइन वेपन्स को अपने कब्जे में करता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे डोमेन को एक दिन ही अपने कब्जे में कर लेगा। मेरा तुम सबको यही मशवरा है कि वक्त है इसको भी मार डालते हैं। अगर हमने इसको आज जिंदा छोड़ दिया तो या तो ये हमारी डोमेन पर कब्जा कर लेगा और अगर इसने नहीं किया तो कोई भी एरा आकर हमारे डोमेन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि हम में से कोई भी अकेला इसके ऊपर अटैक करके इसको नहीं हरा सकता, क्योंकि मैंने इसकी पावर्स को देखा है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब उन सारे मास्टर्स को देखकर लिटिल फेरी परेशान हो जाती है और लुई से कहती है कि लुई तुम यहीं पर रुको, मैं अभी कुछ मदद लेकर आती हूँ, क्योंकि इन सबसे तुम अकेले फाइट नहीं कर सकते हो। तब लुई कहता है कि लिटिल डीमन फेरी तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ये मास्टर्स जितने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ये इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं इन्हें एक ही झटके में हरा सकता हूँ। मेरी पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि मेरी पावर्स के सामने इनकी पावर्स कुछ भी नहीं है। तभी हम सामने खड़े एक मास्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि लुई अगर तुम यहाँ पर गिड़गिड़ा कर हमसे माफी मांगते हो और हमसे ये वादा करते हो कि तुम यहाँ पर कभी भी नहीं आओगे तो इन सब मास्टर से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम यहीं पर आज मारे जाओगे, तो फिर गलती तुम्हारी अपनी होगी। तब लुई कहता है कि तुमने बात गलत कर दी है, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, माफी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए और ये वादा करना चाहिए कि तुम यहाँ पर मेरे रास्ते में नहीं आओगे, क्योंकि मुझे तो वो सारे डिवाइन वेपन्स और डिवाइन फ्रूट्स चाहिए जिनको छोड़कर मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा और उनको लिए बिना कभी नहीं जाऊंगा। और मैं तो इतना फेयर गेम खेल रहा हूँ, मैं सब कुछ खुद तो नहीं ले रहा, उसमें से आधी परसेंटेज मैं तुम सबको भी तो दे रहा हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों फाइट करना चाहते हो। अब लुई कहता है कि मैं तुम में से किसी से भी फाइट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुम में से कोई भी मेरी टक्कर का नहीं है। अगर मैंने तुम सबसे फाइट की तो तुम सब के सब यहीं पर मारे जाओगे। ये बात सुनकर सभी मास्टर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और सभी मास्टर्स अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और कहते हैं कि लुई तुमने ये बहुत गलत बात की है, अब तुम इसका पछतावा होगा। अब वो सब मास्टर्स मिलकर एक साथ लुई के ऊपर अटैक करते हैं और लुई अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसके बाद उन सब के अटैक्स को रोकना स्टार्ट कर देता है और एक एक करके अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से सब मास्टर्स को मारने लगता है। तब सब मास्टर्स सोचते हैं कि अगर लुई ऐसे ही हम सबको मारता रहा तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा, ये सबको ही मार डालेगा। तभी डिवाइन वैली का मास्टर लुई को
इतना फाइट करते हुए देखकर डर जाता है और सोचता है कि लिटिल डीमन फेरी वहाँ पर अकेली खड़ी है, अगर मैं उसके ऊपर अटैक करके उसे अपने कब्जे में कर लेता हूँ तो लुजियंग को मैं हरा सकता हूँ। और तभी मौका देखकर वो लिटिल डीमन फेरी के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन दरमियान में लुजियंग आ जाता है और लुजियंग कहता है कि मास्टर, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सिर्फ तुम पीठ पीछे ही वार कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम आके मुझसे लड़ सको। अब लुजियंग कहता है कि लिटिल डीमन फेरी का इस फाइट से कोई भी ताल्लुक नहीं है और मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर किसी भी मास्टर ने लिटिल डीमन फेरी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं इस डोमेन को ही तबाह कर दूंगा। तब सब मास्टर सोचते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर ये ऐसा कह रहा है तो ऐसा कर भी सकता है। जिसके बाद लुजियंग कहता है कि तुम सबने मेरे ऊपर अटैक किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ, तुम सब सोच लो, क्या तुम लोगों को मेरी डील मंजूर है? मेरे साथ मिलकर उन डिवाइन वेपन्स को ढूंढो, जिसके बाद मुझे जो डिवाइन वेपन्स चाहिए होंगे वो मैं रख लूंगा और जो तुम लोगों को चाहिए होंगे वो तुम रख लेना। सब मास्टर्स एक साथ मिलकर मशवरा करते हैं और उसके बाद लुजियंग की डील को मान जाते हैं। लेकिन डिवाइन वैली का मास्टर सबसे नाखुश था, उसे ये सब नहीं पसंद आया था। वो कहता है कि मुझे कोई भी डील मंजूर नहीं है और मैं ना ही तुम्हारे साथ कोई डील कर रहा हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से लुजियंग के ऊपर अटैक करता है। अब लुजियंग भी अपनी अटैक को निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस मास्टर के ऊपर अपना अटैक करना स्टार्ट करता है। कुछ ही देर में उसको मारकर नीचे गिरा देता है और बाकी सब मास्टर से कहता है कि तुम सब देख लो, अगर तुम में से किसी ने फाइट करने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। तभी सब मास्टर्स वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि हम में से कोई भी तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है जितनी की तुम्हारे पास है। तभी अब हम यांची को देखते हैं, जो कि अपने डिसाइपल से कहती है कि लुजियंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी पावर्स इनक्रेडिबल है। जिसके बाद हम लिटिल डीमन फेरी को देखते हैं, जो कि लुजियंग से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और पूरे वर्ल्ड में तुम फेमस होते जा रहे हो। जिसके बाद वो कहती है कि मैं वादा करती हूँ हमेशा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। इसके बाद लुजियंग उससे असुरा पाथ के बारे में पूछता है। तब लिटिल डीमन फेरी उससे बताती है, वो कहती है कि असुरा पाथ में जाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, वहां पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल सोल्स हैं। उन सोल का मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम सारी सोल से एक साथ नहीं लड़ सकते हो। किसी एक सोल से एक वक्त में तुम लड़ सकते हो, वरना तुम्हारे लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। अब लुजियंग सोचने लगता है कि इन सबको मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और मुझे इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है। जिसके बाद वो फेरी के साथ असुरा सिटी की तरफ जाने लगता है और तभी वो एक पोर्टल के पास आ जाता है। असुरा डोर के पास पहुंचकर देखता है कि वहां पर बहुत सारे मास्टर्स खड़े हैं और तभी वो असुरा डोर की तरफ बढ़ने लगता है। अब लुजियंग और लिटिल डीमन फेरी जैसे ही डोर के पास पहुंचकर पीछे मुड़कर देखते हैं, तब वहां पर बहुत सारे मास्टर्स खड़े थे और उनमें वो एक लड़की को भी देखते हैं, जो कि असुरा पाथ फैंटम थी। अब लिटिल डीमन फेरी यहाँ पर लुजियंग को उस फैंटम लेडी के बारे में बताने लगती है और कहती है कि इसके पास इतने ज्यादा पावर्स हैं कि जितने भी मास्टर्स खड़े हैं ये सब मिलकर भी इस पर अटैक करें तो वो एक ही झटके में इन सब मास्टर्स को मार सकती है। तब लुजियंग कहता है कि ये बहुत हैरानी की बात है, मैं तो सोच रहा था कि फैंटम लेडी थोड़ी सी बूढ़ी होंगी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा जवान है। तब लिटिल डीमन फेरी बताने लगती है कि ये जवान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। इसके साथ लिटिल डीमन फेरी ये भी कहती है कि इस फैंटम लेडी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अगर ये उस टाइम पे इतनी ज्यादा मेहनत ना करती तो आज हमारी तरह आम सी लेडी होती, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और इतनी ज्यादा पावरफुल वुमेन बन गई। जिसके बाद वो लुजियंग को ये भी बताने लगती है कि असुरा पाथ सिर्फ 5 ही लोग ओपन कर सकते हैं, जिनमें से एक ही फैंटम लेडी है। अगर ये चाहे तो इस वक्त असुरा पाथ को ओपन करने में हमारी मदद कर सकती है। लुजियंग कहता है कि अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या मुझे इससे हेल्प मांगनी चाहिए? तब लिटिल डीमन फेरी कहती है कि मुझे तुम्हारी स्किल्स पर बहुत ज्यादा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम इससे हेल्प मांगोगे तो ये तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी, या फिर तुम इसे कन्विंस कर लोगे कि ये तुम्हारी हेल्प करे। इसके साथ लिटिल डीमन फेरी लुजियंग को ये भी बताने लगती है कि यहाँ पर जितने भी मास्टर्स खड़े हैं वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और उनके पास भी बहुत ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन जितनी भी पावर्स उन सारे मास्टर्स के पास हैं वो सारी की सारी पावर्स इस फैंटम लेडी के अंदर अकेली के अंदर हैं। तब लुजियंग कहता है कि हमें कुछ भी करके इस फैंटम लेडी से अब दोस्ती करनी ही होगी। अब लिटिल डीमन फेरी कहती है कि ये फैंटम लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है, अगर तुम इसके पास जाकर सीधा अपने काम की बात करोगे तो ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा मतलब भी समझेगी और तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इससे पहले दोस्ती करो और फिर इसके किसी काम आओ। इसका काम करने के बाद इसका भरोसा जीतो, उसके बाद ही तुम इसे अपने काम के लिए कह सकते हो। वैसे भी तुम्हें अब हेवन हिल में कुछ दोस्त बना लेने चाहिए ताकि तुम अपने दुश्मनों से फाइट कर सको, क्योंकि हर जगह तुम अकेले फाइट नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपने दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। अब वो दोनों खड़े बातें कर ही रहे थे कि वो फैंटम लेडी वहां पर आती है और उन सबसे बात करने लगती है। उसको देखकर लुजियंग थोड़ा डर जाता है और तो फैंटम लेडी कहती है कि तुम लुजियंग हो क्या के ब्लेड मास्टर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, जिससे भी सुनो तुम्हारे उसके मुंह से तुम्हारे लिए तारीफें ही निकलती हैं।
सब ये कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता है, मैं हेवन रिलम में तुमसे जरूर मिलना चाहूंगी। वो ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी असुरापात डोर में एक ब्लास्ट होता है और तभी एक सोल्जर कहता है कि ये असुरापात खुल चुका है और हम देखते हैं कि फैंटम लेडी फौरन से अंदर इंटर कर जाती है और उसके पीछे ही लिटिल डीमन फेरी और लोजंग भी इंटर कर जाते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी सब मास्टर्स भी इंटर कर जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम असुरापात के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लुयंग लिटिल डीमन फेरी से कहता है कि मैंने जैसा सोचा था सुरापात बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि ये तो उससे भी कई ज्यादा अच्छा है। लेकिन चलते चलते उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। तब लुयंग सोचने लगता है कि यहाँ पर जब रूल्स को देखा जाए तो मैं यहाँ पर अपनी ताकतों का, अपनी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकता हूँ, कोई भी टेक्निक यूज नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई भी लेजेंडरी वेपन यूज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई मैजिकल टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता हूँ। और ये सोचकर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और सोचता है कि अगर मैंने कोई भी रूल ब्रेक किया तो मुझे सूरापात से बाहर फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद वो अपनी कुछ टेक्निक्स को यूज करते हुए बिना किसी मैजिक के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर को गिराकर वहां से आगे चला जाता है और मॉन्स्टर गिरकर मर जाता है और कुछ ही देर में गायब भी हो जाता है। अब कुछ ही दूर चलने पर लुजियांग के सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है। लुजियांग उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तब लुजियांग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पहले वाले मॉन्स्टर से थोड़े ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। जिसके बाद लुजियांग उसके ऊपर कुछ अटैक्स करता है और उसको भी मार कर वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुजियांग एक पोर्टल से बाहर आता है और वहाँ पर जंगल ही जंगल था और बहुत सारे दरख्त थे और वहाँ पर बहुत सारी रूट्स थी जो कि लुजियांग को पकड़ने की कोशिश करती हैं। लुजियांग आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी की एनर्जी उन रूट्स को अपने करीब आने से रोकती है। उस एनर्जी से वो सारी की सारी रूट्स वहीं पर डिस्ट्रॉय होकर गिर रही थी। तब लुजियांग सोचने लगता है कि मेरी बॉडी में अभी भी इतनी एनर्जी है कि इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मैं आसानी से झेल सकता हूँ। जिसके बाद वो आगे डोर की तरफ बढ़ने लगता है। अब लुजियांग जैसे ही डोर के पास पहुंचता है तो वहां पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रूट्स आ जाती हैं जो कि लुजियांग की बॉडी को पकड़ लेती हैं। तब लुजियांग सोचने लगता है कि मुझे इनसे बचना होगा वरना ये मुझे यहीं पर मार डालेंगी। और ये सोचते ही वो बहुत तेजी से वहां से भागते हुए उस डोर को क्रॉस कर लेता है और नेक्स्ट लोकेशन पर आ जाता है। अब उस लोकेशन पर वो देखता है कि वहाँ पर पानी है और ऐसा लग रहा था कि वो तालाब उबल रहा है। तब लुजियांग सोचने लगता है कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी उबल रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि इसमें से भाप नहीं निकल रही है। और सोचता है कि मैं कुछ देर यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर सकता हूँ। तभी वो पानी में बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद वो वहाँ से निकलकर एक नई लोकेशन पर आ जाता है जो कि एक फायर लोकेशन थी। तभी यहाँ पर लिटिल डीमन फेरी की बातें लुजियांग को याद आने लगती हैं, जिसने कहा था कि फैंटम लेडी के पास 5 किस्म की पावर्स हैं। तो वो कहता है कि क्या 5 किस्म की पावर्स सूरापात में भी हैं। अब लुजियांग जैसे ही फायर में पहुंचता है तो सोचता है कि मुझे इस फायर की हीट क्यों नहीं महसूस हो रही। तभी वो सोचने लगता है कि मेरे ख्याल से मैं हाईली हेवन रिलम का मेंबर बन चुका हूँ, इसलिए मुझे इसकी हीट महसूस नहीं हो रही। जिसके बाद वो अपने गिर्द एक शील्ड बना लेता है और भागते हुए उस फायर को क्रॉस करता है और उस डोर को क्रॉस करके कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिसके बाद वो एक नई लोकेशन और दलदल में आ जाता है। उस दलदल में फंसते ही वो अपने गिर्द एक और शील्ड बनाता है और खुद को हवा में डालकर वहां से निकलता चला जाता है। अब उस दलदल वाले डोर से निकलकर वो नई डोर में एंटर करता है जहाँ पर उसे थंडर नजर आता है। अब लुजियांग थंडर को देखकर कहता है कि वही थंडर पाथ है, मुझे यहाँ पर थोड़ा बचकर रहना होगा। और उसके बाद वो वहाँ पर उस थंडर को डॉज करता हुआ वहाँ से बचकर निकल जाता है। उस थंडर वाले डोर से निकलकर जैसे ही वो नेक्स्ट लोकेशन पर आता है तो लुजियांग सोचता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो आगे चलने लगता है तो लुजियांग को करंट लगता है। वो सोचता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लाइट पावर्स हैं और मुझे इससे बचकर चलना होगा क्योंकि इससे मैं अपनी एनर्जी को लूज करता जा रहा हूँ। अब बहुत ट्राई करने के बाद लुजियांग उस करंट वाली जगह से भी निकल आता है। जिसके बाद वो आखिरकार हेवनली डोर के पास पहुंच जाता है। अब उस रिले में पहुंचते ही लुजियांग को सारे मास्टर्स की बातें याद आने लगती हैं, जिन्होंने लुजियांग से कहा था कि तुम्हें वहां पर पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा सावधानी से काम लेना है क्योंकि वहां पर बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा खेल खेल सकती हैं कि तुम्हारी सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी उसे एक और मास्टर की बात याद आती है जो कि कहता है कि तुम्हें युनलॉ माउंटेन को छोड़ने से पहले खुद को एक स्वॉर्ड गॉड बनाना ही होगा। तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हर किसी का तुम मुकाबला कर सको और कोई भी तुम्हें हरा ना सके। जिसके बाद एक और मास्टर की बात याद आती है जो कि कहता है कि डिवाइन वाटर और डिवाइन स्टोन कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनको अगर तुमने खा लिया तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं। अब लुजियांग कहता है कि मुझे कुछ सावधानी से काम लेना होगा। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर वो सारे मास्टर्स मेरे सामने एक दफा दोबारा से आ जाएं तो मैं अपनी सारी बातों को रिवाइज कर सकता हूँ और उनसे कुछ गाइडेंस भी ले सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी इमेजिनेशन में उन सारे मास्टर से बात करने लगता है। उनमें से एक मास्टर से पूछता है कि क्या मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए या यहीं पर बैठकर मुझे कल्टीवेशन को स्टार्ट करना चाहिए।
अब वो मास्टर कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि तुम आगे जा सकते हो तो तुम आगे जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कल्टीवेशन की जरूरत है तो तुम्हें यहीं पर बैठकर अभी कल्टीवेट करना चाहिए। जिसके बाद लू जेंग वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और कुछ देर कल्टीवेट करने के बाद कहता है कि मैं अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि इस रियलम में अभी मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। आखिरकार मैंने ये सब अचीव कर ही लिया है। अब मैं एक स्वॉर्ड गॉड बन चुका हूँ। इतने में हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से लिटिल डीमन फेरी और यांजी इंटर होते हैं। और लिटिल डीमन फेरी लो यंग से कहती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक दिन स्वॉर्ड गॉड बन ही जाओगे और तुम बन गए। अब लिटिल डीमन फेरी कहती है कि बहुत जल्द तुम पूरी दुनिया पर रूल करने वाले हो। उसके बाद यांजी कहती है कि हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का इतनी जल्दी स्वॉर्ड गॉड बन जाएगा, लेकिन इसने मेरी इमेजिनेशन से पहले ही खुद को स्वॉर्ड गॉड बना दिया है। लुयिंग कहता है कि लिटिल डीमन फेरी, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अगर मैं इतना ज्यादा पावरफुल हुआ हूँ या स्वॉर्ड गॉड बना हूँ तो वो सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने ही मुझे गाइड किया था सूरापात में आने के लिए और सारी टेक्निक्स के लिए जिनसे मैंने फाइट की थी। तो इस सब में हाथ तुम्हारा है। अगर तुम्हारी कंट्रीब्यूशन ना होती तो मैं एक स्वॉर्ड गॉड कभी भी नहीं बन सकता था। अब लुयिंग कहता है कि लिटिल डीमन फेरी, आगे जाने का रास्ता भी तुम ही मुझे बताओगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना होगा ताकि तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सको और आगे का रास्ता जान सको। तभी यान जी और लिटिल डीमन फेरी वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं और इतने में बाकी सारे मास्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। तभी एक मास्टर कल्टीवेशन कंप्लीट करके खड़ा होता है और कहता है कि ये सब तुम सबकी वजह से हुआ है, मैंने आखिर ये कर ही दिखाया। लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर काम ना करते और एक दूसरे से फाइट करते तो हम यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच सकते थे। अब लिटिल डीमन फेरी लुयिंग से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी लुयिंग कहता है कि लिटिल डीमन फेरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिसके बाद वो सब के सब वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद हम एक ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा पर्सन दिखाया जाता है और वो सारे लिटिल डीमन फेरी, लुयिंग और बाकी सारे मास्टर्स भी वहीं पर आ जाते हैं। लुयिंग उसको देखकर कहता है कि मुझे लगता है ये हाईली कल्टीवेटेड पर्सन है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। और कुछ ही देर बाद वो पर्सन लुयिंग से कुछ पूछता है, लेकिन लुयिंग को उसकी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी डार्क कैप्सिकम मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं डार्क कैप्सिकम मास्टर हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तभी वो हाईली कल्टीवेटेड पर्सन कहता है कि एक एक करके सब मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ, तभी मैं यहाँ से आगे जाने की तुम लोगों को अप्रूवल या रिजेक्शन दे सकता हूँ। अब सबसे पहले डार्क कैप्सिकम मास्टर जाता है जो कि अप्रूव हो जाता है। जिसके बाद फैंटम लेडी जाती है जो कि अप्रूव हो जाती है और उसके बाद एक फेरी जाती है, वो भी अप्रूव हो जाती है। जिसके बाद या जी और बाकी लिटिल डीमन फेरी जाती हैं और वो भी अप्रूव हो जाती हैं और लास्ट पर सिर्फ वहाँ पर लुयिंग ही बच जाता है। अब लुयिंग को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या करना है और तभी हमें वहाँ पर एक और मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इसके एटीट्यूड को देखकर तो यही लग रहा है कि यही वो ब्लेड मास्टर है जिसने हमारे डोमेन में तबाही मचा कर रखी है। अब लुयिंग बताता है कि मैं क्यांकी का ब्लेड मास्टर हूँ। तो तभी वो मास्टर कहता है कि मुझे अपना नाम बताओ। तभी लुयिंग कहता है कि तुम पहले मुझे अपने बारे में बताओ। तो वो कहता है कि मैं ब्लड सेक्ट का चीफ हूँ। अब जैसे ही वो मास्टर खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो लुयिंग कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा एक पैगाम है जो तुम्हें अपने मास्टर को देना है। मैं उनसे अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन मेरे अभी बहुत से काम है जो मुझे निपटाने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। जैसे ही मैं अपने सारे काम निपटा लूंगा तो उसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हारे सेक्ट में आकर तुम्हारे इमोर्टल से माफी मांगूंगा और उनसे मिलूंगा। ये बात सुनकर वो ब्लड सेक्ट का मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो चीफ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर इमोर्टल ने तुम्हें बुलाया था तो तुम उनके बुलाने पर गए क्यों नहीं हो। तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना चाहिए और इमोर्टल से मिलना चाहिए। तब लुयिंग कहता है कि मेरे पास अभी बहुत सारे काम है, मुझे उस स्वॉर्ड वेपन को हासिल करना है। उसको हासिल करने के बाद मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ और ना ही इमोर्टल से मिल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वक्त नहीं है। अब वहाँ पर खड़े सभी मास्टर्स और सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिस स्वॉर्ड वेपन की लुयिंग ने बात की थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस वेपन था। और तभी एक मास्टर कहता है कि लुयिंग, हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम इतनी आसानी से तुम्हें वो वेपन नहीं ले जाने देंगे और ना ही उस वेपन को लेके जाना इतना आसान है। अब लुयिंग कहता है कि उस वेपन को तो मैं हर हाल में लेकर जाऊंगा, उसके लिए बेशक मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े और बेशक किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तभी वहाँ पर खड़े सभी मास्टर्स काफी गुस्से में आ जाते हैं और फेरी भी काफी गुस्से में आ जाती है जो कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी सोल्जर कहता है कि फेरी, बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये तो मेरे एक हाथ की मार है, मैं इसको अभी खत्म कर सकता हूँ। तब लुयिंग कहता है कि मैं यहाँ पर किसी से भी फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, आप प्लीज मेरी बात को मान लें और मुझे यहाँ से जाने दें क्योंकि मैं यहाँ पर खून खराबा नहीं करना चाहता। अब वो सोल्जर हंसने लगता है और कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो। जिसके बाद वो देखता है कि लुयिंग वहीं पर खड़ा था और वहां से 1 इंच भी नहीं हिला था और वो गुस्से में आकर अपने अटैक को निकाल लेता है।